जय श्री राम। आइए दोस्तों, हम आज एक ऐसे संत के बारे में जानेंगे जिनके कारण समूचा निमाड़ ही नहीं, आसपास के जितने प्रांत हैं, मालवा इत्यादि, सभी गौरवान्वित हुए हैं। जिन्होंने निमाड़ को एक अलग पहचान दी है, ऐसे संत के बारे में हम लोग जानेंगे, जिनका नाम है संत सिंगाजी महाराज। सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला व माँ नर्मदा के भूभाग में बसा निमाड़ अंचल भारत देश के सशक्त और जीवंत लोक भाषा निमाड़ी का केंद्र बिंदु माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि निमाड़ी लोक भाषा में सर्वप्रथम रचना श्री ब्रह्मगिर स्वामी जी ने कि वे निमाड़ी संत साहित्य के आद्य प्रवर्तक माने जाते हैं। ब्रह्मगिर स्वामी श्री मनरंग जी के गुरु थे और मनरंग स्वामी निमाड़ खंड के महान संत श्री सिंगाजी महाराज के गुरु माने जाते थे। मनरंग स्वामी की वाणी से ब्रह्मगिर स्वामी रचित भजन समझी लेओ रे मना भाई, अंत न होए कोई आपणु को सुनते ही सिंगाजी को ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हुआ और वे एक साधारण गौली से महान संत बन गए। सिंगाजी महाराज का जन्म बड़वानी स्टेट के खजूरी ग्राम में विक्रम संवत 1576 में वैशाख शुद्धि 11 एकादशी गुरुवार पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय के समय गौली परिवार में हुआ। गौली माने जो गाय का पालन पोषण करते हैं, गाय चराने का काम करते हैं, दूध बेच करके अपना जीवन व्यापन करते हैं, ऐसे परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री भीमाजी था और माताजी का नाम गौरबाई था। सिंगाजी के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम लिम्बाजी और एक बहन थी जिनका नाम कृष्णाबाई था। सिंगाजी महाराज के 4 बेटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम श्री कालू जी, दूसरे बेटे का नाम भोलू जी, तीसरे बेटे का नाम संधू जी और सबसे छोटे बेटे जिनका नाम था दीपा जी। संत सिंगाजी का विवाह सेल्दा निवासी जयमल जी पटेल की पुत्री यशोदाबाई के साथ में हुआ। बड़ी साधारण और शुद्ध महिला थी, वो निष्कपट महिला थी। सिंगाजी अपने प्रारंभिक जीवन में गीत गाकर बड़े देव बड़वाओं को खूब घुमाते थे। वे मथवाड़ भी अच्छी तरह गाते थे तथा बांसुरी भी खूब अच्छी बजाते थे। गाय चराने जंगल में जाया करते थे, भैंसे चराने जाया करते थे और बचपन में ही उनके चमत्कारों को देख करके लोग बड़े प्रभावित हुआ करते थे। कई लोगों ने उनकी परीक्षा भी ली, कई उनसे चमत्कार भी देखे। उनसे बांसुरी इतनी सुंदर बजाते थे कि बांसुरी की धुन सुनकर के गायें उनके पास में लौट करके आया करती थी। वो बांसुरी से अपनी गायों को बुला लिया करते थे, अपनी भैंसियों को बुला लिया करते थे। और प्रारंभ से ही उनके मन में भक्ति थी। परिवार के प्रति उनका मोह ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी पारिवारिक दायित्व जरूर था। वो हमेशा प्रारंभ से ही, बचपन से ही संतों की सेवा किया करते थे और प्रारंभ से उनके मन में भक्ति जागृत थी। वे मथवाड़ भी गाया करते थे और भक्ति का मर्म जानते नहीं थे। वैसे वो एक दिन उन्होंने एक संत के मुख से एक सुंदर भजन सुन लिया, भजन की कुछ पंक्तियां सुन ली। उससे इतने प्रभावित हुए वो कि बस संसार का मोह छूट गया उनसे। एक दिन उन्हीं संत के दर्शन हुए
जिनका नाम था श्री मनरंग स्वामी, और बस उन्हीं का सानिध्य पाकर के और जीवन से वैराग्य हो गया उन्हें। परिवार के साथ खजूरी से वे हरसूद नगर में रहकर के प्रभु स्मरण में लीन रहे। बाद में पिपलिया गांव यानी आज का सिंगाजी बस गए। यही उन्हें दर्शन ईश्वर के हुए और संत सिंगाजी के नाम से विख्यात हुए। वो सिंगाजी ने स्वेच्छा से संवत 1616 में श्रावण शुद्ध नवमी के दिन देह त्याग समाधि भी ले ली। उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने किए नहीं, सहज हो गए। बिन ब्याही भैंस को उन्होंने दोह लिया, दूध निकाल लिया उनसे। वे नौकरी किया करते थे और उस नौकरी के दौरान भी ऐसे चमत्कार देखने को मिले कि जहाँ पर नौकरी करते थे उस नगर के ऊपर चोरों ने धावा बोल दिया था। सहज में चोरों को जीत लिया और सारा माल ला करके और अपने राजा को जा करके दे दिया। एक बार वे पत्रवाहक का काम भी करते थे। एक बार कई पत्र लेकर के वो मिटावल गए, वहाँ पर एक गाय कुएं में गिर गई थी। आज भी वो कुआं मौजूद है मिटावल में, बिकनगांव परगने में आता है वो। आज भी वो कुआं मौजूद है जिस कुएं में गाय गिर गई थी। लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो गाय निकली नहीं। तो उस समय सिंगाजी वहाँ के पत्र लेकर के गए थे, तो सिंगाजी ने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है। सिंगाजी ने पूछा कि भाई क्या हो गया है? तो कहा कि भैया गाय कुएं में गिर गई है। तो सिंगाजी ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ। और सिंगाजी गए वहाँ पर और भगवान का प्रभु का स्मरण किया और उन्होंने अपने एक ही हाथ से कुएं को में से गाय को पकड़ा और गाय को बाहर निकाल दिया। ये देख करके वहाँ के लोग बड़े चकित रह गए। और सिंगाजी ने अपनी योग साधना से प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया और उसे अपने उपदेशों में जगत को बताया, जिसका वर्णन उनके असंख्य भजनों में मिलता है। सिंगाजी निमाड़ी भाषा में कोई 1100 निर्गुण भजनों की रचना की, जिससे निमाड़ का संत साहित्य समृद्ध हुआ। आज भी उनके भजनों के पद निमाड़ के ग्रामीण अंचलों में जन जन में प्रचलित है। सिंगाजी भजन तथा आत्मरचनाओं का व्यवस्थित प्रकाशन न होकर के वाचिक परंपरा में ही रहते थे। उनको सिंगाजी के भजनों को गाते हुए अपनी स्मृतियों में संजोए रखा। सिंगाजी की रचनाओं में भजन, साखी, दृढ़ उपदेश, आत्मध्यान, दोषबोध, नरद, सरद, देश की वाणी, बाणावली, 7 वार, 15 तिथि तथा 12 मासी आदि जगत में सिंगाजी नाम से जाने जाते हैं। आज भी लोग बहुत सारे उनकी जीवन की गाथाओं को गाने के लिए परचरी पुराण के नाम से एक ग्रंथ है, जिसका आज के लोगों ने कई लोगों ने लिखा, लिपिबद्ध किया और आज भी कई गाने वाले गायक लोग उनके जीवन को पद्य के माध्यम से गाते हैं। बड़ा सुंदर लगता है निमाड़ी भाषा में। निमाड़ साहित्य के पितृ पुरुष व देश के प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित श्री रामनारायण उपाध्याय, जो खंडवा के निवासी हैं, उन्होंने सिंगाजी द्वारा रचित तथा सिंगाजी पर रचित संपूर्ण निमाड़ी साहित्य की शोध परख खोज करके अपने लेखन में संवार कर प्रकाश में लाए, जो उनके द्वारा रचित संत सिंगाजी एक अध्ययन पुस्तक के नाम से समाहित है। इतना ही नहीं, खंडवा के ही रघुनाथ मंडलोई जो फिल्म निर्माता थे, 80 के दशक में सिंगाजी महाराज के जीवन चरित्र पर संत सिंगाजी नाम से एक निमाड़ी बोली में फिल्म का निर्माण भी किया, जो काफ़ी सराही गई। एक अन्य साहित्य डॉक्टर राम परिवार ने भी कहे जन सिंगा पुस्तक में सिंगाजी की रचनाओं का समावेश किया और उनका लेखन ईश्वरी पुरस्कार से सम्मानित भी हुआ। इसके अतिरिक्त भी आपने सिंगाजी दर्शन पर साहित्य प्रकाशित किया है।
मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध संत सिंगा जी महाराज के समाधि स्थल जो खंडवा जिले के बोरखेड़ा सिंगाजी ग्राम में ही, सिंगाजी के नाम से ही वो ग्राम, जहाँ पर आज इंदिरा सागर के बैक वाटर के कारण वो समाधि, जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी, जहाँ पर अंतिम क्षणों में निर्माण प्राप्त किया था, और वो समाधि जो है बैक वाटर में जब डूबने लगी तो प्रशासन ने, लोगों ने की आस्था काम में आई, लोगों ने इन्होंने विनय किया प्रशासन से, तो फिर उस समाधि को यथावत रहने दिया। वहाँ पर एक कुएं नुमा निर्माण किया, जहाँ पर अभी भी, जहाँ पर सिंगाजी महाराज के चरण चिन्ह थे वहीं पर स्थित है, वहीं कुएं का निर्माण किया, और उसी जगह पर कम से कम 100 फीट ऊपर एक वैकल्पिक चरण चिन्ह रखे। 500 वर्षों से वहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है। आज भी कई लोग अपनी मन्नतें लेते हैं, उतारने जाते हैं। आज भी उसी समय से आम के फल, कैरी के फल, कच्चे फल आते हैं, और निसंतान दंपतियों को वो फल दे करके उन्हें संतान प्राप्त होती है, और अनेक लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। और बड़ा सुंदर दृश्य है वहाँ का। समाधि के आसपास चारों ओर जलाशय भरा हुआ, जल भरा हुआ है, बड़ा विहंगम दृश्य दिखाई देता है। और आज तो प्रशासन ने और वहाँ की समिति ने खूब निर्माण किया है, खूब सौंदर्य है वहाँ का, और बहुत सारे लाखों लोग वहाँ पर जाते हैं। शरद पूर्णिमा के रोज़ बहुत बड़ा मेला लगता है, देश विदेश से कई लोग आते हैं और अब वहाँ के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। और आप भी एक बार आइए और संत सिंगा जी के उस दिव्य धाम के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करिए। जय सिंगा जी, जय सियाराम, जय गुरुदेव। और